नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब हब पे। और भाई एक एक पॉइंट के बारे में बात करूँगा। आप थंबनेल में देख सकते हो HSSC CET बिग अपडेट। आखिर क्या चाहती है भाई HSSC क्यों खेल रहा है भाई बच्चों के भविष्य के साथ? क्या अब हरियाणा में भर्ती नहीं होगी? तो ये जो बातें मैंने लिखी है ना, एक एक पॉइंट पे बात करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन एक एक पॉइंट आपके सारे क्लियर होने वाले इस वीडियो में, ठीक है? तो भाई भविष्य के साथ क्यों खेल रही है वो सारी बातें मैं एक एक बात आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ऐसी बात आपको कोई बताने वाला नहीं है। पहली बात तो देखो भाई तो पहला ही पॉइंट मैं ये लेके आता हूँ। देखो भाई HSSC क्यों खेल रहा है भविष्य के साथ, ठीक है? बच्चों के भविष्य जो है वो ख़राब कर दिया भाई HSSC ने। पहली बात क्यों कर दिया मैं बताता हूँ। चलो भाई सारी चीज़ें हो गई थी। पहली बात तो देखो, सबसे पहली ही बात हम करेंगे जो अपना 5 नंबर सोशल इकोनॉमी का केस हुआ था, वो अपने CET ग्रुप C पे होया था। उसमें मर्ज किसने कराया? HSSC ने कर दिया। कौन कौन? TGT भी कर दिया और ग्रुप D भी आ गया। ये सारे मर्ज कर दिए। क्यों भाई? जब न्योता एक का दिया है, बारात में सारे भेज दिए, मतलब खुद की मन मर्जी चल रही है। पहली गलती तो कर दी यार। चलो भाई ठीक है। अब जो डबल बैच का फैसला लिया, ठीक है, उसके बाद सरकार ने और HSSC ने करना क्या चाहिए था भाई? स्केड्यूल जारी करो और पेपर लो। अब ये भी बात कुछ बच्चे बोल रहे हैं भाई, कुछ दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त ये भी कहेंगे 20 ग्रुप वाले जिनका लिस्ट में नाम आ रहा है, अगर भाई यो मेरा खातर गलत कहने लग रहा है, यो मेरा खातर गलत कहा है। भाई मैं किसी खातर गलत नहीं कहने लग रहा, उसकी बात भी मैं करूँगा। ध्यान तो सुनिए, मेरी वीडियो ने पूरी देखिए अच्छी तरह, सारी बात समझ में आओगी। तो उन 20 ग्रुप का भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि था HSSC का बिना सुप्रीम कोर्ट में जाए ही सॉल्यूशन होने लग रहा था। पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस थोप दिया और ओडे गलती कर दी HSSC ने। पहली बात देखो भाई, अब जो 20 ग्रुप है उनकी मैं बात कर लूँ। पहली बात तो देखो, गलती करी सुप्रीम कोर्ट में HSSC ने जाके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले मना करके 5 नंबर, ठीक है, वो तो गलती होगी। अब देखो भाई, कुछ दोस्त यूँ कहोगे भाई सुप्रीम कोर्ट में जाना ठीक था, हमारे 20 ग्रुप थे, हमारे बच्चे जान दे, हमारा सिलेक्शन हो रहा था, हमारा नाम आ रहा था, हम हमें ज्वाइनिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें। तो अब बता दूँ भाई उन खातर तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही कौन थी? पहली बात, उसका सॉल्यूशन ये था कि हाई कोर्ट में दोबारा से आप अपील डाल सको थे इस चीज़ की कि हम आपको समझाने में नाकाम रहे हैं कि जो 20 ग्रुप थे उनमें 4 गुना से कम बच्चे थे और जिनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई नंबर देने का, ठीक है, या ना देने का, आपकी रिजल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह चीज़ HSSC समझाने में नाकाम रही है। हाई कोर्ट डबल बेंच थी, तो दोबारा से अपील डाल के इसका सॉल्यूशन वहाँ पर हो सका था अच्छी तरह से। क्योंकि आप ये चीज़ अगर आप ध्यान से सुनोगे तो रविंदर सर जो अपने डोला एडवोकेट है, उन्होंने भी यही बात की है कि भाई आप हाई कोर्ट में अपील डाल सकते थे और उनको अच्छे से समझा के यहीं पे सॉल्यूशन हो सकता था। होगी भाई यह बात। अब मान लो भाई, देखो चलो ठीक है, सारी बात होगी, सुप्रीम कोर्ट में HSSC चला गया, तो भाई सुप्रीम कोर्ट में भी जाना किस लिए चाहिए था? अगर भाई 20 ग्रुप बच के, अब अपील एक ही डलनी थी वहाँ पे LPA कि भाई 20 ग्रुप को जो है रिलीफ मिल जाए, हमारा ठीक हो जाए सिस्टम, ऐसा ही चाहिए था। अब उरे भी क्या कर दिया? 7-7 अपील दायर कर दी भाई। क्यों 7-7 LPA डाल दी? मेरा तो समझ में नहीं आने लग रहा भाई साहब, यह चीज़ यूँ करण क्यों लग रहे हैं? जब एक बात बताओ, यो कि सब्जी मंडी थोड़ी है कि भाई आम 2 किलो 20 रुपये किलो तो सड़ा के 2 किलो और फालतू ले ले। ये तो यार चीज़ें गलत करने लग रहे हैं, नहीं समझते ही बार हो रही। देखो अब सारे बोलोगे कि भाई ऐसा ऐसा बोलने लग रहा है। चलो भाई मेरे से अगर कोई गलती हो तो माफ़ करियो, एक एक पॉइंट आगे भी मैं बात करूँगा। अब देखो भाई, कोर्ट में जब गए थे तो लफड़ा ना तो ग्रुप D का ना TGT का कोई लफड़ा ही को नहीं। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो वहाँ पर तो 20 ग्रुप ने रिलीफ, अब वहाँ पर भी करण के लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन करने लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी वहाँ पे भी जाके कि चीज़ होने लग रही है। वो चीज़ ये होने लग रही है कि भाई स्टे लेने लग रही है सरकार, HSSC और सरकार स्टे लेने लग रही है सुप्रीम कोर्ट से कि डबल बेंच का जो फैसला उस पर स्टे मिल जाए। स्टे मिल गया तो ग्रुप D का नाश हो गया भाई, TGT का नाश हो गया, क्योंकि इनका रिजल्ट नहीं दे सकते, ठीक है। तो भाई मतलब चाह क्या रही है? भविष्य के साथ खिलवाड़। और चलो भाई मान लो स्टे ले भी लिया, और अब आगे देखो जो ग्रुप D डबल बेंच का फैसला आया उस पर स्टे ले लिया, बाद में दबादब भर्ती कर दी भाई। ये 20 ग्रुप के जो रह रहे थे पेंडिंग रिजल्ट ग्रुप D वाले, ये सारे लगा दिए।
और बाद में अगर ऐसा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच का फैसला ही मान्य कर दिया, आप नौकरी पर लग गए भाई, सब तनख्वाह भी मिलेगी, सारी चीज़ होगी, बाद में फिर वह चीज़ हो जाए जो अब 20 ग्रुपों के साथ बड़का के साथ होने लग रही है, तो भाई तकड़ा एक कड़जा चाहिए उस चीज़ का तर नौकरी लाग के हटाने वाला, क्योंकि फिर हटा जाओगे भाई साहब यह चीज़। तो कुछ बच्चा और कुछ दोस्तों का मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, भाई ये पूरा खेल होने लग रहा है, क्या अब हरियाणा में भर्ती नहीं होगी? भाई देखो, भर्ती अगर करनी होती ना साफ़ सुथरे तरीके से, अब मान के चलो हरियाणा पुलिस का तो कोई लफड़ा को नहीं, हरियाणा पुलिस का फिजिकल क्यों नहीं करते? दूसरी बात, अगर मैं कर लूँ इसमें हरियाणा पुलिस का तो पहला हो गया कि भाई उसने कर दो, बाकी स्टेनोग्राफर हो गए, लैब अटेंडेंट हो गए, और भी बहुत सारी भर्ती हैं, उनकी क्यों को नहीं करने लग रहे? ठीक है, इसके अलावा भी भाई ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जो कि करण नहीं लग रही है, सरकार बस घुमान लग रही है उन बातों ने, उरन है परन है। अब मान के चलो यह बात अगर स्टे लेके आ रही है, बाकी के जो रिजल्ट पेंडिंग है ये भी पेपर ले रखे हैं इनका, और रिजल्ट दे के और लगा दिया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई जो डबल बेंच का फैसला था वो सही था, तो भाई उन बालकों का और भविष्य खराब हो जाएगा। भर्ती अब क्यों ये लास्ट लाइन देख लो मेरी, क्या हरियाणा में भर्ती नहीं होगी? तो भाई भर्ती नहीं होगी, ये HSSC और सरकार यही चाह रही है कि भर्ती ना हो। उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, बाकी की भर्तियाँ तो पूरी करो। अब 56-57 का पता है कि भाई पेपर होगा दोबारा, उसका कोई वो ही नहीं है कि भाई उसको बचा लिया जाएगा, वो बचेगा नहीं, तो उसका पेपर ले लो, स्केड्यूल जारी कर दो, लैब अटेंडेंट का हो गया, इसके अलावा हरियाणा पुलिस का फिजिकल की डेट डाल दो। तो मतलब ये है कि इतने जुझारू हो चुके हो भाई, तुम भी सच्चाई बता रहा हूँ कि इतने दुखी हो लियोगे सुबह सुबह कि इस न्यूज़ ने सुन के और भी दुखी हो जाओगे। ठीक है, बाकी मेरा काम था भी जेन्युइन बात कहना, अगर एक दो बात गलत कही हो तो मना माफ़ कर दियो, लेकिन बात एक एक कही है। जिसने मेरी बात अच्छी लगी है भाई मेरा चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर दियो, और कमेंट ज़रूर कर दियो भाई मेरी बात ठीक थी या गलत थी। कमेंट ज़रूर बताइए भाई, तभी मैंने पता लगेगा कि भाई मैं वीडियो जो डाल रहा हूँ वो ठीक डाल रहा हूँ या गलत डाल रहा हूँ। और इस वीडियो ने शेयर आप जब करोगे ना तभी ये बात ऊपर जाएंगी, अगर जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो ये बातें यहीं 2 4 5 10 15 20 200 300 तक उरे रुक जाएगी। अगर शेयर करोगे इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा, अपने जो भी ग्रुप है उनमें शेयर करोगे, तो यह बात ऊपर तक भी जाओगे कि भाई हाँ बात जो है जेन्युइन है, गलत नहीं अपनी। ठीक है, चलो भाई, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी धमाकेदार वीडियो आपने इस चैनल पर देखने को मिल ही जाती है भाई साहब। चैनल ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना प्रेस कर दियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।